बेटा आज हमारा काव्य में प्रकरण रहेगा, जो हम पढ़ेंगे, हमारा पाठ रहेगा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कल इसी का भाग मैंने पढ़ाया था कवितावली। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये उस समय का वर्णन है जिस समय लक्ष्मण के शक्ति लग जाती है और सुसेन वैद्य बताते हैं कि इनकी मूर्छा, वो मूर्छित हो जाते हैं, इनकी मूर्छा केवल संजीवनी बूटी से दूर हो सकती है जो हिमालय पर। तो हनुमान को ये काम सौंपा जाता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए श्री राम की आज्ञा लेकर जाते हैं और वहां पर जब आधी रात बीत जाती है तो उधर लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम व्याकुल हो जाते हैं। आधी रात बीत गई और वो संजीवनी बूटी भी लेकर आनी थी प्रातः होने से पहले। आधी रात बीत गई, अभी हनुमान जी नहीं आए हैं, तो वो अपने भाई को मूर्छित देखकर उसके प्रेम में ऐसे विभल हो जाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह क्रिया करने लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप और प्रलाप करने लगते हैं। विलाप कहते हैं जोर जोर से रोना और प्रलाप कहते हैं सुध बुध खोकर रोना। तो वो प्रलाप करने लगते हैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह। ये उस समय का वर्णन है कि जब वहां पर हनुमान जी संजीवनी बूटी जब तक लेकर नहीं आते हैं और लक्ष्मण मूर्छित हैं, श्री राम उन्हें देखकर कैसे व्याकुल हो रहे हैं, कैसे पीछे की बातों को याद कर रहे हैं, कैसे अपने आप को दोषी मान रहे हैं। तो बेटा ये निकालिए, आज इसका अर्थ हम देखें, पढ़ेंगे, समझेंगे। कल बताया था आपको कि कवितावली का अर्थ समझाया था। आज पढ़ेंगे हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तब प्रताप उर राखी प्रभु जहू नाथ तुरंत, अस कही आयुष पाई पद बंदई चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनु महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। जब मैं इसके शाब्दिक अर्थ भी बताती जाऊंगी क्योंकि अवधि भाषा है जिससे तुम्हें अर्थ समझने में आसानी हो। तब माने तुम्हारे या आपके, प्रताप माने यश को, पराक्रम को, उर माने हृदय में राखी माने रखकर, प्रभु जयहू माने जाऊंगा नाथ तुरंत। तो यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं आपके पराक्रम को हृदय में रखकर तुरंत संजीवनी बूटी लेने के लिए जाता हूँ। अस कही ऐसा कहकर आयुष पाई, आज्ञा पाकर, आयुष माने आज्ञा पाकर, पद बंदी और उनके पदों की, चरणों की वंदना करके चलो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चल दिए। तब प्रतापुर राखी, आपके प्रताप को, यश को हृदय में रखकर हे प्रभु मैं तुरंत ही संजीवनी बूटी लेने के लिए जाता हूँ, ऐसा कहकर और श्री राम की आज्ञा पाकर और उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। कहाँ चल दिए? हिमालय की ओर संजीवनी बूटी लेने के लिए। आगे देखिए, भारत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहस पुनि पुनि पवन कुमार। और जाते हुए, नीचे की लाइन से देखिए, जाते हुए हनुमान जी, पुनि पुनि माने बार बार, अपने हृदय में भारत बाहु, भारत के पराक्रम की, बाहु माने भुजा, बल माने शक्ति, भुजाओं की शक्ति अर्थात पराक्रम की, शील माने विनम्र स्वभाव की, गुणों की, और श्री राम के पैरों के प्रति अपार प्रेम की, बार बार मन में प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। हनुमान जी जो हिमालय की ओर जा रहे हैं, वो क्या मन में बार बार किसकी प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं? वो बार बार भारत के पराक्रम की, उनके विनम्र स्वभाव की, उनके गुणों की और श्री राम के प्रति उनके अपार प्रेम की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। अब ये तो दोहा था। अब
आगे देखते हैं चौपाई। ये हो गया कि श्री राम से आज्ञा पाकर उनकी वंदना करके और भरत के गुणों की प्रशंसा करते हुए पवन कुमार हनुमान जी हम संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं, चले गए। अब दूसरी तरफ क्या आता है, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। उहाँ मायने वहां, दूसरी तरफ वहां जहां लक्ष्मण मूर्छित थे, वहां राम लक्ष्मणी निहारी, दूसरी ओर श्री राम लक्ष्मण को निहारी माने देखकर बोले वचन, एक मनुज माने एक सामान्य मनुष्य की तरह बोले। वहां दूसरी ओर लक्ष्मण को देखकर श्री राम एक सामान्य मनुष्य की भांति बोले। क्या कहा उन्हें, अर्ध रात गई कपि नहीं आओ। आधी रात बीत गई और यहाँ कपि किसके लिए आया, हनुमान जी के लिए। आधी रात बीत गई है और अभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उड़लाओ, और श्री राम ने अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर उड़ माने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सकऊ ने दुखित देख मोहि को, तुम तो मुझे को माने किसी भी प्रकार दुखी नहीं देख सकते थे। अब वो मूर्छित लक्ष्मण से ही बातें कर रहे हैं, उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और क्या कह रहे हैं, सकहु ने दुखित देख मोहि को माने किसी भी प्रकार, तुम तो मुझे किसी भी प्रकार दुखी देख ही नहीं सकते थे। बंधु सदा तब मृदु सुहाऊ, हे बंधु हे भाई तुम्हारा तो बहुत कोमल स्वभाव था। मम हित लागी तजहु पितु माता, तुमने तो तजहु माने त्याग दिया, हित माने लाभ के लिए, तुमने तो मेरे लाभ के लिए मेरे लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। साहू विपिन हिम आता बाता, और वन में आकर जंगल में आकर मेरे साथ बर्फ धूप और हवाओं को सहन किया, अर्थात सर्दी गर्मी और बरसात को सहन किया। तुमने तो मेरे हित के लिए मेरे लाभ के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और जंगल में आकर वन में आकर सर्दी गर्मी और बरसात को सहन किया। ये सब बातें एक मनुष्य की तरह श्री राम मूर्छित लक्ष्मण से कह रहे हैं, उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और देखते हैं कि आधी रात व्यतीत हो गई लेकिन अभी भी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए। अब वो और आगे क्या कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ ने सुनी मम बच बिकलाई। अब तुम्हारा अनुराग माने प्रेम, अब वो तुम्हारा प्रेम कहाँ है, हे भाई अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ है कि तुम तो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, लेकिन अब वो तुम्हारा प्रेम कहाँ है। उठाऊ ने सुनी मम बच बिलकाई, मुझे व्याकुल मेरे व्याकुल वचनों को भी सुनकर जो तुम नहीं उठ रहे, मुझे व्याकुल देखकर भी मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे हो। जो जन तेउ बन बंधु बिछो, जमतऊ माने जानता, बिछो माने अलग होना। अगर मैं यही जानता कि वन में तुमसे मुझे अलग होना पड़ेगा, तुम्हारा वियोग सहन करना पड़ेगा, पितु वचन मनतेउ नहीं हो, मनतऊ माने मानता, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता। अगर मुझे पता होता, मैं ये जानता कि वन में आकर तुमसे मुझे अलग होना पड़ेगा, तुम्हारे वियोग को सहना पड़ेगा, बिछो को सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता। एक कितने आज्ञाकारी थे, लेकिन एक सामान्य मनुष्य की तरह वो किस तरह विलाप कर रहे हैं। सुत बित नार भवन परिवार, हो ही जाही जग बारही बारा। अब वो क्या कह रहे हैं, सुत माने पुत्र, बित माने धन, नारी माने पत्नी, भवन माने महल घर और परिवार। क्या क्या, फिर से देखिए, पुत्र धन पत्नी महल और परिवार, हो ही जाही जग बारह बारह। ये तो जग माने संसार में, बारह माने बार बार प्राप्त हो जाते हैं, ये तो संसार में बार बार प्राप्त हो जाते हैं। पुत्र धन पत्नी महल और परिवार, या महल किसके लिए आया, भवन घर, ये तो बार बार संसार में प्राप्त हो जाते हैं। अस विचार जिए जागहु ताता, ऐसा विचार करके ऐसा सोचकर हे भाई तुम जाग जाओ, इस मूर्छा को छोड़कर जाग जाओ। मिलई ने जगत सहोदर भाई,
क्योंकि इस संसार में सगा भाई नहीं मिलता, सगा भाई नहीं मिलता। पुत्र, पत्नी, धन, परिवार, भवन, ये सब बार बार हो जाते हैं, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता। तो इस ऐसा विचार करके तुम अब इस मूर्छा को छोड़कर जग जाओ, जागृत हो जाओ, उठ जाओ। जथा पंख बिनु खगति दीना, वो अब अपने बारे में कह रहे हैं कि यदि मुझे तुमसे अलग होकर, बिछोह होकर तुमसे अलग रहना पड़ा, तुम्हारा वियोग सहना पड़ा, तो मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा जीवन कैसा होगा। जथा पंख बिनु खग, जैसे पंख के बिना पक्षी, अति दीना, अत्यंत दीन होता है, दुखी होता है। अगर किसी पक्षी के पंख ना हो तो वो क्या करेगा, उड़ ही नहीं पाएगा। तो जैसे पंख के बिना पक्षी बहुत दीन होता है। मणि बिनु फनी, फनी माने सर, मणि के बिना सर। करीबर कर हीना, करीबर माने हाथी, कर माने सूंड, और सूंड के बिना हाथी, बहुत दीन होते हैं। पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, और सूंड के बिना हाथी बहुत दीन होते हैं। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावे मुझे। अगर भाग्य से मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ा तो मेरा जीवन भी इसी, हे बंधु, इसी प्रकार का होगा। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी इसी प्रकार का होगा यदि जड़ देव जियावे मोहि। यदि भाग्य से मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ा तो मेरा जीवन भी कैसा होगा कि जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, और सूंड के बिना हाथी बहुत दीन होते हैं, उसी प्रकार मेरा भी जीवन उसी प्रकार दीनता से पूर्ण होगा। जहू अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवन। और मैं अवध में क्या मुंह लेकर जाऊंगा, जहू अवध कवन मुहुलाई, क्या मुंह लेकर अयोध्या वापिस जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवन, कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को गंवा दिया, पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया। अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा, लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को गंवा दिया। अब आप लोग नहीं, बरु अप जस सहतऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। लेकिन अब तो मुझे नारी खोने का भी अपयश और ये पुत्र तुम्हारा शोक, ये दोनों ही, बरु अप जस सहतऊ जग माही, चाहे इसके लिए मुझे इस संसार की निंदा सहन करनी पड़ती, और वैसे भी नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती। इसके लिए चाहे मुझे इस संसार की निंदा सहन करनी पड़ती, लेकिन और वैसे भी नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। देखिए इन पंक्तियों में तुलसीदास का कथन कि वो कह रहे हैं कि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, अर्थात नारी को कितना निम्न इन पंक्तियों में माना है। लेकिन वास्तव में देखें तो श्री राम के मुख से ये शब्द कहलाए हैं, तो उस समय श्री राम की मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी, वो दुख में डूबे हुए थे, प्रलाप कर रहे थे, अपनी सुध-बुध नहीं थी। तो उन्होंने ऐसा इसलिए भी वो कह सकते हैं कि नारी को यहाँ बहुत निम्न दिखाया है, और उनके मुंह से ऐसे शब्दों को कहलवाना नारी के प्रति असम्मान की भावना है, अपमान की भावना है, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते। हो सकता है उस समय वो इतने दुख में डूबे हुए थे और स्वयं उन्हें अपनी सुध-बुध नहीं थी, इसीलिए हो सकता है प्रलाप की अवस्था में उन्होंने ऐसा कहा हो। अब देखिए, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। लेकिन अब तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब तो मुझे अपयश भी सहन करना पड़ेगा पत्नी का, कि पत्नी को भी की रक्षा नहीं कर सके, और साथ में हे पुत्र, हे भाई, तुम्हारा शोक भी, दुख भी, सही निठुर कठोर मनोरा, मेरे कठोर निष्ठुर हृदय को ये दोनों ही बातें सहन करनी पड़ेंगी।
अब तो मेरे हृदय को नारी की हानि और हे भाई तुम्हारा दुख में दोनों ही मेरे कठोर हृदय को सहन करने पड़ेंगे। निज जननी के एक कुमारा, तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र थे। तात तासु तुम प्राण आधारा, और तात यहाँ किसके लिए है? भाई के लिए। हे भाई तुम उनके प्राणों के आधार थे। तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र थे और उनके प्राणों के आधार थे। शोक सी मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और उन्होंने तुम्हें मेरे लिए हर प्रकार से सुखद मानकर कि तुम हर प्रकार से मेरी सहायता करोगे, तुम्हारा हाथ, दही माने पकड़कर, पानी माने हाथ, तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। तुम मेरे लिए सब प्रकार से हितकारी हो, ऐसा सोचकर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। उतर काहू देहू ते ही जाई, अब उन्हें जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा? अब उन्हें जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा? उठी किन मोह सिखावनु भाई, हे भाई तुम उठकर मुझे क्यों नहीं बताते? अब तुम उठकर मुझे क्यों नहीं बताते कि अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम तो अपनी माता के एक ही पुत्र थे, उनके प्राणों के आधार थे, और तुम्हें हर प्रकार से मेरे लिए सुखकारी मानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? तुम मुझे उठकर क्यों नहीं सिखाते अर्थात बताते? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, अब यहाँ श्री राम तो स्वयं भगवान है, संपूर्ण है, अखंड है, तो ये सारी लीला का वाचन कौन कर रहे हैं? शिव। तो शिव पार्वती दोनों ये सारी लीला देख रहे हैं। और वो क्या देखते हैं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, जो दूसरों को सोच से विमोचन माने मुक्त करने वाले हैं, वो तरह तरह से सोच के वश में हो रहे हैं, तरह तरह से सोच कर रहे हैं। श्रवतर सलिल राजीव दल लोचन, सलिल माने जल और राजीव माने कमल के समान उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, ये दृश्य देखकर शिव पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, श्री राम तो स्वयं संपूर्ण है, अखंड है, और उन्होंने तो नरगति भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों पर अपने भक्तों को कृपा पूर्वक ये लीला दिखा रहे हैं। वे तो स्वयं में संपूर्ण है, केवल उन्होंने ये लीला अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए दिखलाई। वो तो अखंड है, संपूर्ण है, स्वयं ईश्वर है, भगवान है, केवल अपने भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए उन्होंने यह लीला दिखाई है। तो ये था बेटा, आज यहीं तक लेके चलेंगे, इससे आगे का मैं कल समझाऊंगी। तो आज आपका यहीं तक रहेगा।